हेलो स्टूडेंट। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में और 4 अंक वाले प्रश्न का दूसरा भाग। पहले वीडियो में आप कुछ प्रश्न देख चुके हैं, तो आइए दूसरे भाग में भी और कुछ प्रश्न हम देखते हैं जो 3 या 4 अंक वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, हमको दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है? एल से। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है पाई आर एल। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान हमको दिया गया है 7 और एल का मान दिया गया है 10। ये 7 एकम कट जाएगा, 22 गुणित 10 यानी कि ये हो जाता है 220। चूंकि क्षेत्रफल है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर आंसर हो जाएगा, अतः शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 220 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो है हो जाता है हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लिख लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या आर, तिर्यक ऊंचाई एल व ऊंचाई एच है। यह हमने मान लिया कि आधार की त्रिज्या आर है, तिर्यक ऊंचाई एल है और ऊंचाई जो है एच है। अब यहां पे कुछ मान हमको दिया गया है। आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास 2r इक्वल हम ले देते हैं 14। तो r का मान कितना आ जाएगा? 14/2 यानी कि r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है हमको? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे, तथा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 77 पाई। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एल। यहां पर लिखा हुआ है पाई आर एल इक्वल 77 पाई। तो यहां से पाई और यहां से पाई तो ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हैं। आर का मान हमको मिल चुका है 7 गुणित एल बराबर 77। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 77/7 यानी कि एल बराबर हमको मिल गया यहां पर कितना? 11। ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पर जो है आपको क्या क्या मिल गया? आधार की त्रिज्या मिल गया है, तिर्यक ऊंचाई मिल गया है। पूछा क्या है? तो उस
शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, अब हमें पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल क्या है, एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर। मान को रख दीजिए। आर का मान कितना है, 7, 7 का वर्ग, एच का नहीं पता और एल का पता है 11 का वर्ग। ठीक, 7 का वर्ग 49 धन एच का वर्ग, 11 का वर्ग कितना है, 11 11 121। तो एच वर्ग बराबर 121, 49 को उधर ले जाइए, ऋण 49। तो यहाँ पे 121 में आप 49 को घटा दीजिए, 11 में 9 घटाएंगे 2, यहाँ पर कितना बचा 1, मतलब ये टोटल 11 है। अब 11 में जो है 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 7। ठीक है, 9 2 11 का 1, 7 4 11 1 12। ठीक, तो यहाँ पर h का वर्ग बराबर कितना मिल रहा है हमको, 72। तो h कितना मिलेगा, वर्गमूल चला जाएगा और 72 का जो है आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। वैसे ये जो है 72 का गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। सॉरी, यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये 3 दूनी 6 वर्गमूल 2 आएगा। कितना आएगा, 6 वर्गमूल 2। मैं डायरेक्ट इसका मान जो है लिख देता हूँ 72। तो h बराबर ऐसा लिख देते हैं 6 गुणित 6 गुणित 2, 6 6 का 36, दूनी 72। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका आंसर। यानी कि शंकु की ऊंचाई हमको कितना प्राप्त होगा, 6 वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर मैंने लिख रखा है, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, लिख दिया था। तो ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है। अब जो जो मान दिया है उसको लिखिए। तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई तो हम किसको मानते हैं, l। ये कितना हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है व्यास 14 सेंटीमीटर। तो व्यास मतलब व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं, व्यास 2r इक्वल 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r बराबर क्या होगा, 14/2, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या भी मिल गया, तिर्यक ऊंचाई भी पता हो गया। हमको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू r प्लस l। तो यहां पर लिख देंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, पाई r इंटू r प्लस l। मान रखिए, पाई का मान है 22/7। त्रिज्या r कितना है, यहाँ पे पता है हमको 7, और अंदर में r की जगह 7 और l की जगह कितना 21। अब यहाँ पर 7 एकम कैंसिल कीजिए, 22 गुणित 21 और 7 हो जाता है 28। ठीक, अब यहाँ पर 22 गुणित 28, तो 28 दूनी 56 का 6,
हासिल कितना 5 और 28 दूनी फिर से 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिख देंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और ये हो गया आपका आंसर। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। जैसे हम शंकु देखते हैं तो शंकु का आधार जो है कौन से आकृति का होता है, वृत्त की आकृति का होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमको बोला गया है आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है हमको पाई आर स्क्वायर का मान, और ऊंचाई भी हमको दे दिया गया है h, और हमको पूछा गया है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये 3 भाग में अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा आसान हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। लेकिन उसका जो बेसिक लिखने का है वो तो हम लिखेंगे ही। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो h बराबर 15 सेंटीमीटर वो हमको दिया गया है। शंकु का आधार जो कि वृत्त की आकृति का होता है, तो शंकु के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 300, ये हमने समीकरण 1 डाल दिया। अब यहां पर लिख देंगे शंकु का आयतन, यही हमें चाहिए था शंकु का आयतन। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो ये 1/3 और पाई आर स्क्वायर और h तीनों को अलग अलग मैं गुणा के रूप में लिख दिया। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 300, और h का मान दिया गया है 15। 3 एकम 3 एकम 3 शून्यम 3 शून्यम कितना हो गया 100 गुणित 15, यानी कि 15 एकम 15 और डबल जीरो, ये हो जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। और ये हो जाता है आपके शंकु का आयतन, और ये हो गया आपका आंसर। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो है माना गोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या r के जगह 3 रख देंगे और उसका घात कितना है 3 है। तो 4/3 गुणित 22/7 गुणित, अब ये घात 3 है तो 3 को कितने बार लिखेंगे 3 बार, एक कट जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। तो यहां पर जो है गुणा करेंगे तो ये इतने का गुणा करके हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। एक तरीका और होता है कि ये जो पाई है इसका मान हम नहीं रखते, ये 22/7 की जगह केवल पाई रहने दो। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित पाई, तो ये 3 तिया 9 और 9 चौक 36 पाई हो जाता है। और चूंकि आयतन है इसलिए यहां हम क्या लिख देते हैं घन सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। मतलब छोटा छोटा जो गोला है ऐसा, और ये जो है टोटल कितना 21 गोली है, उसको पिघला करके जो है एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, एक छोटी वाली गोली का आयतन आप ज्ञात कर लीजिए
उसमें 21 का गुणा कर दीजिए, बड़े गोले का आयतन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गोली की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे एक गोली का आयतन, सूत्र होता है 4/3 पाई r का घात 3। 4/3 पाई के जगह 22/7, r की जगह आ जाएगा 2 का घात 3। 4/3 गुणित 22/7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक, तो ये आपका 4/3 गुणित 22/7 गुणित 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इतना घन सेंटीमीटर होगा। कितने गोली का? एक गोली का। हमको कितना चाहिए? 21 गोलियों का को पिघलाकर बनाना है। तो 21 गोलियों का आयतन यहां पर लिखेंगे, 21 गोलियों का आयतन। एक गोली का हमको इतना प्राप्त हुआ है, तो 21 गोली का क्या होगा? 21 का इसके साथ गुणा, तो 21 गुणित 4/3 गुणित 22/7 गुणित 8। अब यहां पर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो 4 गुणित 22 गुणित 8। अब यहां पर जो है गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यह है गुणित 8। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, फिर 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70। यही नए गोले का आयतन होगा। तो नए गोले का आयतन बराबर 704 घन सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर।